बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 जनवरी आज की और फिक्र पढ़ते हैं और समझते हैं कि वो हमें क्या पैगाम दे रही है। मैं जानता हूँ कि मेरी नई ज़िंदगी भी मुश्किलात से महफूज नहीं, मगर मैं परेशानियों में भी सुकून को बरकरार रखूँगा। मैं जानता हूँ कि सुकून खुदा की मर्ज़ी को वफ़ादारी और भरोसे से कबूल करने का नतीजा है। ख्वाह हम परेशानी में घिरे हुए हों। एक दाना ने कहा है कि हमारी मामूली तकालीफ जिनसे हम गुज़रते हैं वो लम्हाती हैं, लेकिन हमारे लिए अबदी जलाल और खुशियाँ लाती हैं। आज की और फ़िक्र की दुआएं। मैं दुआ करता हूँ कि मैं मुश्किलात को खुशामदीद कह सकूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि इन मुश्किलात से मेरी क़ुव्वत का इम्तिहान हो सके और वो मेरी शख्सियत और मेरे किरदार की तामीर करें। आमीन। जैसे कि आज की गौर व फ़िक्र हमें पैगाम दे रही है, मैं जानता हूँ कि मेरी नई ज़िंदगी भी मुश्किलात से महफूज नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसका मतलब यकीनन ये है कि मैंने अब तक की जो ज़िंदगी गुजारी वो सही तरीके से नहीं गुजारी, जिसकी वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी शुरू करनी पड़ रही है। अब मेरी जो ये नई ज़िंदगी है उसमें मुश्किलात जो हैं वो मेरी पिछली ज़िंदगी की वजह से, मेरी पिछली ज़िंदगी जो मैंने गुजारी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसमें सबसे पहले मेरा रूहानी पहलू मुतासिर रहा, मेरा समाजी पहलू मुतासिर रहा, और मेरा इन दोनों की वजह से माशी पहलू भी मुतासिर होता रहा। अब जब कि मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अब मुझे सही तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं इन तमाम पहलुओं पर दोबारा से काम करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना चाहूँगा। अब मेरे सामने जो मुश्किलात हैं, रूहानी हवाले से, समाजी हवाले से और माशी हवाले से, उनका सामना मैं उसी सूरत में कर सकता हूँ कि मैं खुदा की मर्ज़ी को एक वफ़ादारी और भरोसे से कबूल करूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी पुरसुकून हो सके। एक दाना ने कहा, जैसा कि गौर व फ़िक्र में बता रहा है, मिसाल के तौर पर, हमारी मामूली तकालीफ जिनसे हम गुज़रते हैं वो लम्हाती हैं। बिल्कुल सही। बुरे और ख़राब वक्त की एक अच्छाई ये भी है कि वो हमेशा नहीं रहता और ख़त्म हो जाता। तो हमें चाहिए कि हम उम्मीद का दामन ना छोड़ें और अपने रब की मर्ज़ी को पूरा करने की कोशिश करें। मेरे रब की मर्ज़ी क्या है, ये मुझे जानना है, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला पहलू रूहानी पहलू है, जिसकी वजह से मेरा अपने रब से शऊरी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। रब से शऊरी ताल्लुक़ ख़त्म होने की वजह से उसके तमाम अहकामात जो कि उसने फ़राइज़ और हुकूक़ की सूरत में मेरे ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब किए हैं, मैं उनको अदा नहीं कर पाता, या करता हूँ तो जैसा उसकी मर्ज़ी है उसके मुताबिक नहीं कर पाता। तभी मेरे मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब
मेरे रब से मेरा शाऊरी ताल्लुक़ नहीं होता तो मेरे समाजी ताल्लुकात, मेरे माशी ताल्लुकात तमाम के तमाम मुतासिर होना शुरू हो जाते। फिर मैं इन तमाम पहलुओं में बहुत ज़्यादा जो है अपने फ़ायदों को देखता हूँ और अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए मैं खुदा के अहकामात और खुदा की मर्ज़ी को नज़रअंदाज कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे ये तीनों पहलू बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अब जब कि मुझे इस बात का एहसास हो गया तो मुझे चाहिए कि मैं एक अच्छे खुदा के बंदा होने के नाते उसके अहकामात पर अमल करूं और उसकी मर्ज़ी पर चलने की कोशिश करूं। तब जाके मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा और मेरे वो तमाम पहलू जो मुतासिर हो गए वो सही होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तवज्जो अपने रूहानी पहलू पर देनी है। हमें अपने रब से अपने शऊरी ताल्लुक़ को मजबूत करना है। उसके सामने दुआ नमाज के ज़रिए मदद की दरख्वास्त करनी है और हर लम्हा उसकी मौजूदगी को महसूस करना कि मेरा रब हर जगह मौजूद होता है, मेरे साथ होता है, मेरी मुश्किलात में मेरी मदद करता है। जब मेरा रूहानी पहलू सही हो जाएगा तो मेरा जो समाजी पहलू है वो खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब मेरे अपने घर वाले, अजीज़ रिश्तेदार, महल्ले वाले देखेंगे कि ये अपने ताल्लुक़ को अपने रब से मजबूत कर रहा है तो वो मुझ पर भरोसा और एतमाद करना शुरू कर देंगे, मुझसे मोहब्बत करने लग जाएंगे कि ये वही शख्स है कि जो अखलाकी तौर पर और रूहानी तौर पर बिगाड़ का शिकार हो चुका था और अब ये अपने आप को दोबारा सही करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे रूहानी पहलू पर काम करने से मेरा समाजी पहलू भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये जब दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो अल्लाह मेरे लिए वो रास्ते, वो ज़रिए, वो असबाब मुहैया करेगा, मेरे लिए मुंतखब करेगा कि जिनके ज़रिए मैं अपने माशी पहलू को भी अच्छा कर लूँगा। तो मेरे साथियों, मुझे इन मुश्किलात से घबराना नहीं है। जो मुझे अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए या अच्छी ज़िंदगी गुजारने के वजह से मेरे सामने आएंगे, बहुत सारे रवैये, बहुत सारी बातें मेरे सामने होंगी जिन्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा ताकि मैं कामयाबी से अपने सफ़र को जारी रख सकूं। आज की गौर फ़िक्र भी यही कह रही है कि मैं मुश्किलात को खुशामदीद कहूँगा। ये मुश्किलात मेरे अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करती हैं। ये मुश्किलात मेरे अंदर हौसला पैदा करती हैं। मेरी सलाहियतें, मेरी जो स्किल्स होती हैं वो नाकाम हो जाती हैं, जिसका तजुर्बा मुझे हो चुका है। लेकिन मेरी विल, मेरी कुव्वत इरादी जो है मुझे दोबारा से उठ खड़े होने का कहती है। इंसान की सलाहियतें और स्किल्स नाकामी का शिकार हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ने जो उसको विल दी, जो कुव्वत इरादे की दी, उसके ज़रिए वो दोबारा उठता है। गिरना या ढह जाना, जिसे हम कोलैप्स या रिलैप्स के नाम से भी याद करते हैं, ये एक हादसा हो सकता है, एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन गिरकर दोबारा नहीं उठना ये मेरी मर्जी है। गिरकर दोबारा उठना और हौसले से आगे बढ़ने की कोशिश करना ये भी मेरी अपनी मर्जी है। तो अब मैं
गिरने के बाद, ढह जाने के बाद दोबारा उठ खड़ा हुआ हूँ और उस रब को याद करता हूँ और उसकी मदद के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। दूसरी दुआ के अंदर ये बात हमें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है कि ये मुश्किलात मेरी कुव्वत का इम्तिहान बन सके, ताकि मेरी शख्सियत और किरदार की तामीर हो सके। तो मेरे भाइयों, इन मुश्किलात से घबराना नहीं है और एक अज़म के साथ इन मुश्किलात का सामना करते हुए आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना है, जिसके ज़रिए मेरे रूहानी पहलू, मेरे समाजी पहलू और मेरे माशी पहलू अल्लाह की मदद से सही होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं अपने बात का इख्तिताम करता हूँ इस शेर के साथ कि उठ बांध कमर क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अल्लाह हाफ़िज़।